आंखें बंद करें और तसव्वुर करें, आप सहराए वसी के बीच खड़े हैं। सूरज ऊपर जला रहा है, हवा खुश्क है और ज़मीन हर सिमत में फैली हुई है। अचानक दूर में आप इसे देखते हैं, एक शहर, छोटा मगर जिंदा। ये मक्का है, तिजारत का मरकज़ जो अरब के पहाड़ों में छुपा हुआ था। लेकिन ये वो मक्का नहीं जो आप आज जानते हैं। यहाँ बुलंद मीनार नहीं, नमाज की आवाज़ यकसा तौर पर नहीं गूंज रही। इसके बजाय आप कुछ और सुनते हैं, आवाज़ें, हंसी, झगड़े, सौदेबाजी की आवाज़ें। ये शहर तिजारत पर कायम है। कारवान शुमाल और जुनूब से आते हैं, बिज़ंतीम से रेशम, हिंदुस्तान से मसाले, यमन से बुखूर लेकर, और इनके साथ कहानियाँ, अकीदे और रिवायात। सैकड़ों ऊँट सहरा में आहिस्ता चलते हैं, उनकी घंटियाँ हल्की सी आवाज़ में बजती हैं जबकि ताजिर उन्हें शहर की तरफ ले जाते हैं। मक्का सिर्फ एक स्टॉप नहीं था, ये सकाफ़तों का संगम था। लेकिन इस भरपूर तिजारत के नीचे एक गहरी हकीकत छुपी हुई थी। उस वक्त अरबिस्तान तकसीम शुदा था, सरहदों से नहीं बल्कि कबाइल से। हर कबीले की अपनी शनाख्त थी, अपने कवानीन, अपना गुरूर। कबाइल के साथ वफादारी सब कुछ थी। ये आपकी हिफाजत, इज्जत, हत्ता के बका का तायन करती थी। और मक्का में एक कबीला सब पर गालिब था, कुरैश। वो शहर को कंट्रोल करते थे, इसकी तिजारती राहों को, और सबसे अहम काबा। इस वक्त काबा क्या हकीकत में था? लेकिन यहाँ एक बात है जो ज़्यादा लोग नहीं जानते। काबा, आज का सबसे मुक़द्दस मकाम, उस वक्त बहुत मुख्तलिफ दिखाई देता था। मक्के के मरकज़ में एक मुकब्बनुमा इमारत थी, सादा, कदीम, पुरिसरार काबा। लेकिन ये खाली नहीं था, ये भरा हुआ था बुतों से। 300 से ज़्यादा, हर एक मुख्तलिफ कबाइल के खुदाओं की नुमाइंदगी करता था। हुबल, अल्लात, अल-उज़्ज़ा, मनात, यही नाम थे जिन्हें लोग पूछते थे। लोग दूर दराज से आते थे, इत्तेहाद के लिए नहीं बल्कि अपने अपने खुदा के लिए। काबा कुछ और बन चुका था, सिर्फ इबादत की जगह नहीं बल्कि ताकत की अलामत। और कुरैश इसे जानते थे। वो इसकी हिफाजत करते, कंट्रोल करते और इससे मुनाफा कमाते, क्योंकि हर हज ज़्यादा तिजारत, ज़्यादा ज़ायरीन और ज़्यादा असर व रसूख का मतलब था। तसव्वुर करें कि आप अंदर कदम रखते हैं, तेल के चिरागों से मध्यम रोशनी झलकती है, साए पत्थरों की दीवारों पर नाचते हैं, अंदर बुतों की कतारें हैं, लकड़ी और पत्थर से तराशे हुए, कुछ सोने से सजे हुए। हवा में बुखूर की खुशबू है, लोग दुआ करते हैं, हर एक मुख्तलिफ खुदा के लिए। ये इस्लाम से पहले का मक्का था। लेकिन सब इस हकीकत पर खुश नहीं थे। सरगोशियाँ, सवालात, शक। कुछ लोग महसूस करने लगे कि कुछ कमी है, कि ये दुनिया बुतों की, तकसीम की, नामुकम्मल है। इनमें एक शख्स भी था, एक आदमी जिसे दयानतदारी के लिए जाना जाता था, उसके किरदार, खामोशी और गौर व फिक्र के लिए। उसका नाम मोहम्मद। लेकिन कुछ भी बदलने से पहले हमें उनकी जिंदगी समझनी होगी। इस शहर में मोहम्मद बादशाह नहीं था, जंगजू नहीं था, मालदार ताजिर नहीं था। वो अल अमीन, काबिल एतमाद के नाम से जाने जाते थे। लोग अपने माल, राज और झगड़े उन पर भरोसे से छोड़ते थे। एक शहर जो मुकाबले और गुरूर से चलता था, वो नुमाया थे। ना कि वो बुलंद आवाज़ वाले थे, बल्कि इसलिए कि वो मुख्तलिफ थे। वो अक्सर तन्हा वक्त बिताते थे, मक्के के शोर व गुल से दूर, बुतों से दूर, हलचल से दूर। शहर के ऊपर एक गार में, गार हिरा, पहाड़ में छोटा सा सुराख, मक्के पर निगाह। यहाँ से शहर खामोश लगता है, लेकिन उनके जहन में सवालात बढ़ रहे थे। लोग क्यों तकसीम हैं? नाइंसाफ़ी क्यों है? लोग अपने हाथ से बनाए बुत क्यों पूजते हैं? ये छोटे ख्यालात नहीं थे, ये ख़तरनाक थे, क्योंकि निज़ाम पर सवाल करना ताकत को चैलेंज करना था। और मक्के में ताकत आसानी से नहीं हिलती थी।
फिर एक रात सब कुछ बदल गया। चुप्पी, सहराई हवा खामोश, मोहम्मद तन्हा बैठे थे गौर व फिक्र में। और फिर कुछ हुआ जो न सिर्फ मक्का बल्कि दुनिया को बदल देगा। एक मौजूदगी, अचानक, ताकतवर, फरिश्ता, जिब्रील अलैहिस्सलाम। उन्होंने हुक्म दिया, पढ़ो। मोहम्मद ने जवाब दिया, मैं पढ़ नहीं सकता। दोबारा हुक्म आया, पढ़ो। आखिरकार अल्फाज ज़ाहिर हुए, वो अल्फाज जो एक गैर मामूली शुरुआत बनेंगे। एक पैगाम इंसान से नहीं बल्कि अल्लाह से। रोशनी गार में फैल गई। ये लम्हा भारी, ताकतवर और नाकाबिले बयान था। ये वही की इब्तिदा थी, इस्लाम की इब्तिदा थी। लेकिन कहानी का रुख यहाँ बदलता है, क्योंकि मक्का तैयार नहीं था। जब मोहम्मद पैगाम सुनाने लगे, लोग सुनते थे, लेकिन सब ने ईमान नहीं बुलाया। पैगाम सादा लेकिन इनकलाबी था। सिर्फ एक खुदा है, तमाम इंसान बराबर हैं। दौलत आपको नहीं बताती, ताकत आपको नहीं बताती, रास्तबाजी बताती है। ये सब कुछ चैलेंज कर रहा था बुतों को, तिजारती निज़ाम को, कुरैश की ताकत को। अगर लोग बुतों की इबादत छोड़ दें, हज कम होगा, तिजारत मुतासिर होगी, कंट्रोल कमज़ोर होगा। इसीलिए मुज़ाहिमत शुरू हुई। तमस्खुर, रद्द, जुल्म व सितम। जो लोग ईमान लाए उन्हें निशाना बनाया गया। कुछ को शिकंजा दिया गया, कुछ को बाइकॉट किया गया, कुछ को हिजरत करने पर मजबूर किया गया। वो गलियां जो तिजारत की आवाज़ सुनाती थीं, अब खौफ और तकसीम की गवाह थीं। शहर बदल रहा था, लेकिन वो तवक्को के मुताबिक नहीं। सरगोशियों से एक तहरीक बनी, गार से एक तहजीब की शक्ल बदलने लगी। मक्का जो बुतों का शहर था, आहिस्ता आहिस्ता कुछ और बन रहा था। लेकिन ये रास्ता आसान नहीं था। साल, जिद्दोजहद, हिजरत और कुर्बानी दरकार थी। आज लाखों लोग वहां खड़े हैं जहां कभी बुत थे। वो काबे के गिर्द चक्कर लगाते हैं, कबाइल के इख्तिलाफात के बगैर एक उम्मत के तौर पर। जो कभी तिजारत और बुतों का शहर था, ईमान का दिल बन गया। और ये सब शुरू हुआ मक्के में 600 ईस्वी में, इससे पहले कि इस्लाम ने सब कुछ बदल दिया।